हाँ जी दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਔਲ ਕਿਸਾਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਪੇਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੋਲਵਡ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਭਾग ਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ सकते हो निम्नलिखित में से किन 17 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 17 है एक एक नंबर वाले। तो पहला प्रश्न तुम वेख सकते हो, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा खखा देवनागरी। आगे दूजा, रचना की दृष्टि से भाषा की आधारभूत इकाई कौन सी है। तो दूजे जो राइट आंसर ऑप्शन ग वर्ण। आगे तीजा, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। तो तीजे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 11। आगे चौथा, शुद्ध शब्द का चुनाव करें। तो चौथे जो राइट आंसर है ऑप्शन ख, राइट आंसर हो जाएगा नीति। आगे पंजवा जो है हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। नमस्ते जो है शुद्ध शब्द है, तो ये हाँ हो जाएगा। आगे छेवां, रिक्त स्थान के पूर्ति कीजिए। पड़ोसी का स्त्रीलिंग डैश होगा। तो पड़ोसन, तो राइट आंसर हो जाएगा, इतना आ जाएगा पड़ोसन। आगे सतवां, विपरीत लिंग का रेखा खींचकर मिलान कीजिए। तो नायक का जो हो जाएगा राइट आंसर गो नायिका। आगे आठवां, रिक्त स्थान पर है चिड़िया का बहुवचन डैश होगा। तो चिड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतने आ जाएगा चिड़िया। आगे नौवां, आँख शब्द के सही बहुवचन का मिलान कीजिए। तो आँख का हो जाएगा ग आँखें। आगे दसवां, लिखावट शब्द में प्रत्यय छांटें। तो आवट इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। आगे 11वां, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में ता प्रत्यय है। तो जो 11वां का राइट आंसर है क, उपरोक्त सभी। आगे 12वां, नलायक शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ख ना। 13वां, पशान का द्वितीय शब्द है। तो गो इज द राइट आंसर हो जाएगा पता, पत्ता। आगे 14वां प्रश्न, कलिंग दुर्ग के कपाट आज भी बंद हैं, वाक्य में तत्सव शब्द है। तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ख कपाट। आगे उचित विराम चिन्ह लगाए। तुम कहाँ जा रहे हो। तो 16वें का भी जा उचित विराम चिन्ह लगाना है। वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है। तो इतने आ जाएगा गो इज द राइट आंसर आ जाएगा। 17वां, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो 17वें का राइट आंसर को वर्णमाला। आगे 18वां, शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वह कल डैश आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख स्कूल। 19, नीचे दिए गए कोष्ठ में सही कथन होने पर सही का निशान लगाए। मतलब कि ये सही गलत आगे अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापका होगा। 19 का जो राइट आंसर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्व्यवस्था शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क द्रव्य। निम्नलिखित में से हस्त शब्द का त्रद्रव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क हाथ। आगे मयूर नाच रहा है, इस वाक्य में मयूर कौन सा शब्द है। तो तत्सव इसका शब्द है मयूर। आगे दूजा, निम्नलिखित पद को पढ़कर दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दो। किन्हीं 5 के दो उत्तर देने हैं। तो पहला है, रण में वीरगति को प्राप्त होने से वीर का क्या बढ़ जाता है। तो को इज द राइट आंसर हो जाएगा मान। आगे दूजा, इस कविता के कवि कवित्री का नाम क्या है। तो ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे तीजा, कविता में मर्दानी किसे कहा गया है। तो ख इज द राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को। चौथा, झांसी की रानी की समाधि पर झांसी की रानी की कौन सी लीला स्थली है।
तो घोष द राइट आंसर हो जाएगा अंतिम। आगे झांसी की रानी ने अपना बलिदान क्यों दिया? घोष द राइट आंसर हो जाएगा देश की स्वतंत्रता के लिए। 6वां, कवित्री को रानी से अधिक क्या प्यारा है? तो समाधि आ जाएगा द समाधि। आगे भाग खो, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने, 1 नंबर वाले 5 प्रश्न तो उत्तर देने। तो नीरू को किसका अभाव खलता था? तो राइट आंसर को माँ का। दूजा, पंच की जुबान से खुदा बोलता है, ये वाक्य किसने कहे? तो गोज द राइट आंसर हो जाएगा जुम्मन शेख। तीजा, ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया? तो गोज द राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म। अगर शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे? तो खोज द राइट आंसर हो जाएगा माता। आगे 5वां, मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड में कौन सी पढ़ाई करने गए थे? तो खोज द राइट आंसर हो जाएगा अभियांत्रिकी। 6वां, लक्ष्य ग्रह की मुसीबत किसने झेली थी? तो खोज द राइट आंसर हो जाएगा पांडव। आगे, व्यसन या ड्रग एडिक्शन किसे कहते हैं? तो कोज द राइट आंसर हो जाएगा मानसिक और शारीरिक रूप में से नशे पर निर्भर होना। आगे तीजा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो पहला, बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की? ये भी तो करवाना। दूजा, लेखक के अनुसार नींद और भोजन का वास्तविक आनंद किसे मिलता है? नीरू की सहेलियां उसका मजाक क्यों उड़ाती थी? तो चलिए तीनों का आपको आंसर जो है करवा देते हैं। बूढ़ी खाला ने पंचों से विनती की कि उसे ढंग का खाना और कपड़ा दिलवाया जाए, नहीं तो उसका महीनावार खर्च बांध दिया जाए, जिससे कि वह अपना अच्छा गुजर बसर कर सके, मतलब अपना अच्छा गुजारा कर सके। तो आगे आ गया दूजा, लेखक के अनुसार नींद तथा भोजन का वास्तविक आनंद किसे मिलता है? तो लेखक के अनुसार नींद का वास्तविक आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा हो, तथा भोजन का असली स्वाद उसी मनुष्य को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। अगर नीरू की सहेलियां उसका मजाक क्यों उड़ाती थी? माँ के गुजर जाने के बाद घर का सारा काम नीरू को ही करना पड़ता था, जिससे उसके हाथ जगह जगह से कटे फटे हो गए थे तथा देखने में बहुत भद्दे लगते थे। नीरू की सहेलियां उसके गंदे हाथों को देखकर उसका मजाक उड़ाती थी। वह कहती थी कि तेरे हाथ इतने गंदे हैं कि कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। चेहरे की सुंदरता के बाद हाथों की सुंदरता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस तरह की बातों से वह नीरू का खूब मजाक उड़ाती थी। तो 3 प्रश्न जो आपको करवा दिए गए। आगे चौथा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका नीरू का चित्रण कीजिए, एक करवा देने। शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांगी को आपको क्या शिक्षा मिलती, एक करवा देने। तो नीरू का चरित्र चित्रण कीजिए। 2 हाथ डॉक्टर इदुबाली द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। नीरू इस कहानी की प्रमुख पात्र है। नीरू के चरित्र की कुछ महत्वपूर्ण बात इस प्रकार है। जिम्मेदारी की भावना, नीरू अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। माता की मृत्यु के बाद उन सब की जिम्मेदारी नीरू के हाथों कंधों पर आ जाती है। नीरू इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाती है। घर के कामों में कुशल, नीरू घर के सभी काम बड़ी कुशलता पूर्वक करती है। उसका सारा दिन खाना बनाने, बर्तन मांजने, घर की सफाई करने, कपड़े धोने आदि में ही निकल जाता है। अपने माता पिता से प्यार करने वाली, नीरू अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है। वह अक्सर अपनी माँ को याद करके रोती है। उसके माता पिता जब घर के कामकाज में उसका हाथ बटाना चाहते हैं तो वह उन्हें काम नहीं करने देती। उसके पिता जब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं तो वह 2 गुनी शक्ति से काम में जुट जाती है। विभिन्न कलाओं में श्रेष्ठ, नीरू पढ़ने में बहुत होशियार थी। पढ़ाई के साथ साथ वह संगीत कला,
चित्रकला तथा खेलों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती थी। कर्मशील हाथों वाली नीरू एक कर्मशील हाथों वाली लड़की है। वह दिन भर किसी न किसी काम में ही लगी रहती है। वह कभी कभी अपने भद्दे हाथों को देखकर बेचैन हो जाती है, लेकिन संपाति द्वारा उसके हाथों का सबसे सुंदर हाथों का खिताब मिलने पर वह बहुत प्रसन्न होती है। अतः नीरू एक बहुत ही नेक, समझदार और गुणवान लड़की है। आगे दूजा, शिवाजी का सच्चा स्वरूप कहानी में आपको क्या शिक्षा मिलती है? शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांगी में ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे स्वराज्य से ही प्रजा का कल्याण हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को भले ही वह बड़े से बड़े पद का अधिकारी हो, उसे कोई भी नीच या घृणित कार्य नहीं करना चाहिए, पर स्त्री को माँ के समान मान कर उसका आदर सम्मान करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कोई घृणित कार्य नहीं करने देना चाहिए, अन्यथा वह दंड का अधिकारी हो सकता है। मनुष्य के सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थान अथवा धार्मिक पुस्तकों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। मनुष्य को अपने अधिकार क्षेत्र की सभी उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। तो ये वाले जो चौथे वाले प्रश्न तुहानू 2 करवा दिते गए। आगे भाग 5वां देख सकते। अपनी माता पिता जी को वार्षिक प्रणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखो, या अपने फुफेरे भाई को राखी भेजते हुए पत्र लिखो। तो तुहानू ऊपर वाला जो पत्र है वो करवाउंदे हैं। तो पत्र तुसीं देख सकते हो। छात्रावास है, इत्थे स्कूल का नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है और इत्थे डेट लिखनी है। आदरणीय माता जी नमस्कार। आगे लिखना है, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के बाद 10 दिन के लिए हमारा NSS का कैंप लग गया था। कल ही कैंप ख़त्म हुआ है और आज सुबह ही मेरी वार्षिक परीक्षा का नतीजा आ गया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हर बार की तरह मैं इस बार भी पूरे स्कूल में 8वीं कक्षा में प्रथम आई हूँ। गणित, विज्ञान और हिंदी विषयों में तो मेरे 100% अंक आए हैं। ये सब आपके और पिताजी के स्नेह और आशीर्वाद का फल है। अब मैं 9वीं कक्षा में हो गई हूँ। मुझे नई किताबें, कापियाँ खरीदनी है। मेरे मित्र मुझसे स्कूल में प्रथम आने की पार्टी भी मांग रहे हैं, अतः आप मुझे 2000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजने का कष्ट करें। पिताजी को प्रणाम व कमल को ढेर सारा प्यार देना। आपकी लाडली। इत्थे अपना नाम लिख देना, कंचन वासन शाहकोट। आगे 6वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 या 200 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी, हिंदी भाषा की उपयोगिता, मधुरवाणी। तो कोई भी कर सकते, तो मोबाइल फ़ोन और विद्यार्थी वो करवाते हैं। आज मोबाइल फ़ोन सभी की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल ने हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अपने विविध इस्तेमालों के कारण मोबाइल फ़ोन काफ़ी प्रचलित हो चुका है। समाज का हर वर्ग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें लाभ उठा रहा है। विद्यार्थी वर्ण भी इससे अछूता नहीं है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हर सत्र के विद्यार्थी की पहली पसंद मोबाइल बन चुका है। आज विद्यार्थी मोबाइल पर इंटरनेट की मदद से कहीं भी बैठे सामग्री को डाउनलोड करके और उसका प्रिंट लेकर अपनी पढ़ाई को गति प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त देश विदेश के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश प्रतियोगिताओं, परीक्षा परिणामों, नौकरी आदि से संबंधित भरपूर जानकारी वह इसी से एकत्रित करता है। किंतु विद्यार्थियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो इसका दुरुपयोग करता है। ऐसे विद्यार्थी आपस में घंटों बेकार में गप्पे हाँकने, ज़रूरत से ज़्यादा मैसेज भेजने, वीडियो गेम्स खेलने, चित्र खींचने और नए नए मोबाइल खरीदने और उनकी ही बातें करते रहने से अपना समय बर्बाद करते हैं। अतः ऐसे विद्यार्थियों को इसकी उपादेयता समझनी चाहिए और इसका
दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आगे भाग गो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो आपको एक पैरा दिया गया नीचे, इनको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने ये तो करवाने हैं। पहला प्रश्न देख सकते हो, खेलों के बारे में लोगों की पहले क्या मानसिकता थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, खेलों से शरीर स्वस्थ बनता है। को इज द राइट आंसर हो जाएगा दूजा, खेलों से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूसरा तो जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन को, शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है। तीजा, खेल के मैदान में विद्यार्थी में कौन सा गुण पैदा होता है? तो ये सारे गुण पैदा होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा को ये सभी। आगे चौथा, वागा शब्द का सही अर्थ चुने। तो को इज द राइट आंसर हो जाएगा रुकावट। पंचवा, नेतृत्व शब्द का सही अर्थ चुने। तो खो इज द राइट आंसर हो जाएगा अगुवाई। उपरोक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दे। तो राइट आंसर हो जाएगा गो, खेलों का महत्व। आगे भाग दो। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरों अथवा लोकोक्तियों के वाक्य इस तरह बनाए कि इनकी अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो पहला, सीमा पर भारतीय सैनिक डैश हमारी सुरक्षा करते हैं। तो गो इज द राइट आंसर हो जाएगा जान पर खेल कर। ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खो इज द राइट आंसर हो जाएगा बहुत समय बाद दिखाई देना। आगे तीजा, आग बबला होना मुहावरे का अर्थ है। तो खो इज द राइट आंसर हो जाएगा बहुत गुस्सा होना। आगे चौथा, अंत भले का भला लोकोक्तियों का अर्थ है। को इज द राइट आंसर हो जाएगा भले व्यक्ति का भला ही होता है। आगे पंचवा, मोहन अपने माता पिता की डैश है। को इज द राइट आंसर हो जाएगा आंखों का तारा। आगे, केवल ऊपरी दिखावा करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? ऊंची दुकान फीका पकवान। खो इज द राइट आंसर हो जाएगा। सतवां, आमदनी के अनुसार खर्च करना किस मुहावरे का अर्थ है? तो को इज द राइट आंसर हो जाएगा चादर देखकर पैर पसारना। भाग 4 आ गया 6 नंबर का। तो निम्नलिखित वाक्यों में हिंदी में अनुवाद करें। तो मेहनती कदे काम तो जी नहीं चराउंदा, सानू कदे भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तीजा, नफरत उत्ते प्रेम नाल जित प्राप्त करो। तो इत्थे आ जाएगा प्राप्त। अगे, सानू परमात्मा ते विश्वास रखना चाहिए। तो परमात्मा इस तरह आ जाएगा। इस तरह परमात्मा आ जाएगा इत्थे। माता पिता की सेवा करना साडा सब तो वड्डा धर्म है। तो धर्म इस तरह आ जाएगा। तो अगे जो 7वां वेख सकते हो, बुढ़ी का गुस्सा जल्दी ही प्यार च बदल गया। तो ये भी तुम उपर वेख सकते हो। इत्थे प्रश्न आया सी, उस दे विच बुढ़ी शब्द जो है वरतों की गई सी। ये तुम वेख सकते हो, ये लिखा इस तरह तुम लिख देना। तो तुहानू पूरा पेपर जो है सॉल्व करा दिता गया है। तो वीडियो में लाइक करके चैनल में सबसक्राइब करना ना भूलना। जेकर चाहो तो इसका PDF फाइल डाउनलोड करना तो वो तुम टैलीग्राम तो डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।